आज का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, क्लाइमेट चेंज। प्रेजेंट टाइम में बिगेस्ट प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। ये लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बाइडेन बताते हैं कि 50 to 60% हम कार्बन इमिशन करने वाले हैं, 100%। इन 2035 में प्लान है कि मैं 2035 में पूरी तरह से कार्बन फ्री एनवायरनमेंट बनाने वाला हूँ पूरा अमेरिका को। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ कहने की बातें हैं, नहीं तो इसके लिए कोई स्टेप हो नहीं रहा है। पूरा न्यूज़पेपर और सोशल साइट पे इस तरह की खबरें फैलाया जाता है कि 2035 आते आते ज़ीरो कार्बन इमिशन होंगे, कार्बन कहीं नहीं होंगे, धुआं होंगे ही नहीं, इंडस्ट्रीज़ पूरी तरह से मॉडिफाई हो जाएंगे, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार पूरी तरह से मॉडिफाई हो जाएंगे, ये जॉर्ज बाइडेन कहते हैं। मुझे नहीं लगता। इकोनॉमिक्स टाइम के अकॉर्डिंग कवर पेज पे आपने देखा होगा पब्लिश होता है, दो ही चीज़ें हैं, कोरोना वायरस पेंडेमिक, जो पेंडेमिक कोरोना वायरस है फर्स्ट, एंड क्लाइमेट चेंज। देयर आर टू स्टोरी ओनली टुडे। दो ही चीज़ें खूब चलती हैं आजकल न्यूज़पेपर में, कोरोना वायरस और क्लाइमेट चेंज। हालांकि क्लाइमेट चेंज बहुत पहले से है और आज भी है। ये चीज़ें थोड़ा सा है, जैसे मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत सारे इफ़ेक्ट करता है लाइफ साइकिल को, बहुत सारे लाइफ साइकिल है ह्यूमन का, और हेल्थ साइकिल पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉयड करता है, पूरी तरह से इसको नष्ट कर देता है। आपको याद होगा मेजर टेम्परेचर, आपको याद है, और जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं इसमें बहुत सारा टॉक करते थे कि 2005 में 2006 में इतना टेम्परेचर राइज नहीं होता जितना 2021 में हो रहे हैं। पहले टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ती थी, पहले इतनी टेम्परेचर घटती भी नहीं थी। जब माइनस में पारा जाने लगता है, कभी इतनी टेम्परेचर हो जाते हैं 50 पहुँच जाता है। ये NCR की कहानी है दिल्ली की। तो हाई एंड लो रेनफॉल पहले तो नहीं होता था, अब ज़्यादा हो रहे हैं रेनफॉल, उसमें फार्मर बहुत परेशान है। ये सब कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जो हमने अनबैलेंस किया है एनवायरनमेंट को, उसी का नतीजा है। फ्लड बहुत आते रहते हैं, फ्रीक्वेंट स्टॉर्म होते रहता है। अगर आप इंडिया में रहते हैं और दूर दराज के इलाकों पे आप थोड़ा नज़र रखते हैं तो मुझे लगता है नेशनल चैप्टर सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज। मुझे लगता है आने वाले दिनों में स्कूल और कॉलेज में ज़रूर पढ़ाया जाएगा। एक टॉपिक है, उस पर बुक लिखी जाएगी, उसको बुक पढ़ा जाएगा। ग्लोबल एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जीरो कार्बन इमिशन 2015 में एक टारगेट है कि मैं उसको कम कर दूंगा। आप टेड टॉक देखे होंगे, टेड टॉक अगर आप देखते हैं यूट्यूब चैनल को तो बहुत सारे स्पीकर आते हैं उस पर। तो 2050 में ग्लोबल स्टेज पे जो स्पीच देते हैं कि मैं जीरो कार्बन इमिशन कर, तो मैं एक मिनट पहले भी बोला कि जॉर्ज बाइडेन अमेरिका का प्रेसिडेंट भी ऐसा ही कहते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है मुझे लगता है। जो प्लान है इंटरनेशनल पे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को बहुत सारा मस्ट फंड इस पे करनी चाहिए, मस्ट फंडिंग है, उसमें बहुत सारा पैसा लगाना चाहिए क्लाइमेट चेंज और एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी पे। ये स्कूल और कॉलेजेस में इसको सिखानी चाहिए ताकि मैं एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप की तरफ बढ़ सकें, क्लाइमेट चेंज को हरा सकें। जो अनबैलेंस एनवायरनमेंट हुए हैं, जो राइजिंग टेम्परेचर इशू हैं, लो एंड हाई रेनफॉल का इशू है, फ्लड आ रहे हैं बार बार, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म बह रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं मुझे लगता है। आजकल के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा दिस वीक हेडलाइन है कि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट लीडर, जैसे इंडिया, US, जापान के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं अलग अलग कंट्री जाके वह ये बताते हैं और काफ़ी फेमस हो जाते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। खूब सारा बात करते हैं और दुनिया भर में ये सब लीडर फेमस हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि क्लाइमेट चेंज पे एक्शन लिया जा रहा है, इसलिए कि वह उसको अच्छी वर्ड का यूज़ करने आता है और क्लाइमेट चेंज को मज़ेदार टॉपिक मान के। आपको याद होगा पेरिस में इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं क्लाइमेट चेंज पर, दुनिया भर के लोग उसको दुनिया भर के न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं और काफ़ी नाम बटोरते हैं, पॉपुलैरिटी का झंडा भी गाड़ते हैं। ये चीज़ें हैं। एक आपसे क्वेश्चन है।